आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर
MMDR एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। हम जांच कराने के लिए तैयार है, जो साहब लेके आए हैं पूरा डॉक्यूमेंट। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही मत कीजिए, CBI जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम न्यायालय आप नहीं दे सकते, यहाँ पे न्याय नहीं कर सकते हैं आप। सरकार को ये कहना चाहते हैं CBI है कोई अधिकार 2016 में भी हम लोग निकल करेंगे। सिचुएशन अभी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमारे जितने भाई हैं और जितने परिवार देख रहे हैं, आप लोग निराश ना हो। हम लोग पहले भी कोर्ट से लड़के नौकरी लिए थे और फिर कोर्ट से लड़के वापसी करेंगे। आज प्रोजेक्ट भवन के सामने आप जरूर वापसी करेंगे। रोना नहीं, माँ जीतूंगा, माननीय न्यायालय से मैं जीतूंगा, आप लोग रोइएगा नहीं माँ। आज इस फैसले के बाद अगर हमारे कोई भाई को कुछ हो गया, कुछ फैसला ले, तो उनका रक्षा कौन करेगा बताइए? पल भर में बताइए, पल भर में जो फैसला ले लीजिए। जांच हो ना, हमें जांच से कोई दिक्कत के खिलाफ में नहीं बोला है। हम हमेशा चाहते हैं को और माननीय मुख्यमंत्री दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है पहुंचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। नमस्कार मित्रों, झारखंड में छात्र आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणा। TDPL के द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। क्या है पूरा बात, क्या कहा मुख्यमंत्री ने और छात्रों का क्या रिएक्शन है, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो झारखंड सरकार को छात्र आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। CM हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही TDPL मतलब TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, उसके परिणाम, चयन और संबंधित गतिविधियां भी रद्द कर दी गई है। यह फैसला छात्रों के 24 दिनों से चल रहे आंदोलन के दबाव में लिया गया। छात्र पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे थे और इसी वजह से सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए यह फैसला लिया है। CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2014 से हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच होगी। CID सभी परीक्षाओं की जांच करेगी। परीक्षा सुधार के लिए राज्य में समिति भी बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी छात्रों के द्वारा जारी रहेगा अनशन। झारखंड सरकार ने भले ही प्रदर्शनकारियों की बात मानते हुए परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन कर रहे छात्रों का अनशन जारी रहेगा। इस विषय में छात्र नेता रविंदर पासवान ने कहा, अभी CBI जांच की मांग नहीं मानी गई है और जब तक CBI जांच की मांग नहीं मानते हैं हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं, मगर इसमें अभी और कुछ बाकी है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने 24 दिन बाद हमारी मांग सुनी, लेकिन अभी भी सवाल है कि जब तक CBI जांच नहीं होगी हम लोग अनशन करते रहेंगे। बारीकी से की जा रही है जांच। JSSC CGL परीक्षा और
टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, हम इस आंदोलन में सहयोग और समर्थन के लिए सभी छात्रों, अभिभावकों, मीडिया के सदस्यों, पुलिस प्रशासन और खास करके झारखंड सरकार व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल से धन्यवाद देते हैं। हम छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से लेने और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच बहुत बारीकी से की जा रही है और इसमें शामिल हर भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। वह इन गिरोहों के पीछे के असली सरगनाओं तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को
समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद।